नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, पिछली वीडियो को देखकर उसके सवाल उसी तरीके से लगा रहे होंगे। आज 15 अगस्त है, तो सबसे पहले 15 अगस्त के हिसाब से कुछ ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त रहें, मस्ती के साथ में पढ़ते रहें। तो हमारा इस प्रश्नावली जो कक्षा 9 है, प्रश्नावली 6.2 है उद्धर रेखाएं कोण की, उसके उदाहरण हमारे हो गए थे 1 से 5 तक। उसके आगे 6 नंबर दिया गया है, तो हम उदाहरण समझेंगे पहले कि 6 नंबर उदाहरण क्या है, उसको हल करेंगे। तो देखते हैं। संलग्न चित्र में सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर ई एफ, यानी ये चित्र दिया गया, इसमें ए बी समांतर ई एफ, यानी ये सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखते हैं क्या ये जेड की आकृति बन नहीं है। ये जेड की आकृति बन नहीं है। जब जेड की आकृति बन नहीं है तो इसका मतलब ये कोण क्या हमारे एकांतर कोण होंगे। ये कोण एकांतर नहीं बराबर होगा, तो ये 66 का, ये भी टोटल कोण हमारा सी कोण कितना हो जाएगा, 66 अंश का हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में जब ये 66 अंश का हो जाएगा, ठीक, उसके बाद में तो ए बी समांतर सी डी हो जाएगा। भाई जब एकांतर कोण है तो ये दोनों ये कोण बराबर, तो ए बी समांतर सी डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में देखो जो कोण 30 150 है, ये जो बने हैं समांतर रेखाओं के एकांतर कोण के अंतः बने हैं, यानी ये एक ही तरफ अंतःकोण बने हुए, एक ही तरफ अंतःकोण बने, इन दोनों को योग कर लेंगे। जब इनका योग हो जाता है तो यहां से देखते हैं, जो अपनी बताया उसको हम करके देखते हैं। देखो यहां से दिया गया कोण ए बी सी बराबर 66 अंश का दिया गया है। अच्छा, यहां जो कोण 2 है, ये कोण बी सी डी बराबर, देखो ये जो कोण सी टोटल है कितने भागों में, 2 भागों में बटा है, बी सी ई और ई सी डी। तो हो जाएगा बी सी डी प्लस का कोण ई सी डी। भाई पूरा कोण हमें निकालना है, बी सी पता तो हमको जुड़ जाएगा, 66 आएगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ये। यहां से जाएगा बी सी डी कितना हमारा 36 अंश का, प्लस का ये कितना हमारा 30 अंश का, कितना आ गया हमारा 66 अंश का, यानी कोण बी सी डी कितना आ गया हमारा 66 अंश का आ गया। ये 66 अंश का आ गया। जेड की अगर बन नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी बराबर 66 अंश का। क्यों? एकांतर कोण है। ठीक, जब ये दोनों एकांतर कोण होंगे तो यहां से कहेंगे कि तब ए बी समांतर सी डी। यहां से क्या है, ए बी समांतर सी डी, लेकिन हमें सिद्ध करना ए बी समांतर ई एफ, यानी ए बी समांतर ई एफ ये सिद्ध करना है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये जो दिया गया है कोण ई एफ सी और ई सी डी, ये एक ही तरफ बने अंतःकोण है, और एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग कितना होता है हमारा 180 अंश होता है। यहां से लिखेंगे कोण ई सी डी प्लस कोण सी ई एफ बराबर 180 अंश। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, इनको जोड़ेंगे तो हमारा 180 अंश आना चाहिए। ठीक, क्यों है यहां पे लिखेंगे कि एक ही तरफ अंतःकोण, एक ही तरफ अंतःकोण है हमारे, क्या है एक ही तरफ अंतःकोण है, तो क्या हो जाएगा हमारा ई सी डी 30 अंश का हमारा, 30 प्लस का ई सी डी 30 अंश का है, फिर सी ई एफ कितना 50 का, तो कितना आ जाएगा हमारा 180 अंश। जब हमारे ये 180 अंश हो गया है तब क्या हो जाएगा हमारा, जब ये भाई सिद्ध हो गया हमारा, तो क्या है ईडी, यहां देखो ये जब 180 अंश का हो गया है तो ये ई एफ समांतर सी डी, ये समांतर हो गया, क्या हो जाएगा हमारा, यहां से देखते हैं, ये समांतर ई एफ समांतर सी डी, क्योंकि जब इनके एक क्रमागत अंतःकोण है तो जब क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 होता है। अब 180 आ गया है तो इसका मतलब ई एफ समांतर क्या हो जाएगा सी डी,
क्या देगा, EF समांतर CD। अब सिद्ध करना हमें AB समांतर EF। जब ये समांतर है, ये समांतर, तो ये वाली इसके भी समांतर हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः AB समांतर EF, अतः EF समांतर, इन्हें यहां से ये लिख सकते हैं, जब AB समांतर CD तथा EF समांतर CD है तो इसलिए AB समांतर EF हो जाएगा। जब ये समांतर है, ये समांतर है, इसका मतलब कहते ये समांतर, ये समांतर हो गया, तो हमारे AB और ये भी समांतर हो जाएगा। तुम्हें दोस्तों समझ में आया होगा। अगर एक बार नहीं समझ आया तो इसको फिर से दोबारा वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा। तो इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। उदाहरण देखते हैं। कह रहा है कि चित्र में AB समांतर CD और CD समांतर EF है, तो साथ ही EA लंब AB है। यदि कोण BEF बराबर 55 है तो XYZ के मान बताना है। यानी यहाँ पे कह रहा है EA लंब है AB पर लंब है, जिसका मतलब ये 90 अंश का हो गया हमारा। ठीक, जब ये 90 अंश का तो ये भी 90 अंश का हो जाएगा। अच्छा, यहां से हम हल करते हैं। हल दिया क्या गया है, क्या दिया गया है, कोण BEF बराबर 55 अंश का दिया गया। देखो जब ये 55 अंश का दिया गया तो ये कोण मिलाकर हमारा कितना होगा, 90 अंश का होगा। यहां से लिख सकते हैं कोण AEB प्लस का कोण BEF बराबर का 90 डिग्री। भाई पूरा कोण 90 से ये 90 अंश, तो ये भी हमारा 90 अंश, तो इस पे लंब है तो इस पे भी लंब होगा। तो हमारा कोण ये कोण क्या 90 अंश के बराबर होगा, तो ये 90 अंश के बराबर कर लिया। तो AEB हमारा Z दिया गया प्लस का, ये दिया गया हमारा 55 अंश का बराबर का 90। तो Z बराबर कितना आ जाएगा, 90 माइनस का 55, तो Z बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5 3 35 अंश का। तो Z का मान कितना आ गया हमारा 35 अंश का आ गया। Z का मान पूछा। अब XY के निकालने। अच्छा, यहाँ से देखो जो ये कोण है, ये यानी यहाँ लिख सकते हैं Y बराबर 55। क्यों लिखेंगे, एक ही तरफ क्या है हमारे, अंतः कोण है। एक ही तरफ क्या है, एक ही तरफ अंतः कोण। जब एक ही तरफ अंतः कोण है तो मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा। रीजन ये है, ये Y का भी मान आ गया हमारा। सॉरी यहाँ पे एक ही तरफ अंतः कोण कितना होता है हमारा 180 अंश। एक ही तरफ जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, अंतः कोण है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा Y प्लस का 55 बराबर का 180 अंश। यानी ये जो अंतः कोण है इनका योग कितना होता है हमारा 180 अंश होता है। तो यहाँ से निकालेंगे Y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस का 55, तो Y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 180 में से अगर हम 55 घटाएंगे तो इधर 5 बचेगा, 2 कितना आएगा 125 अंश। यानी Y बराबर कितना आ गया हमारा 125 अंश आ गया। अब जब Y बराबर 125 आ गया है तो यहाँ से देखते हैं। अब ये क्या हमारे Y और X क्या हमारे संगत कोण है। यहाँ लिखेंगे X बराबर Y। क्यों, संगत कोण है, X बराबर Y बराबर होगा तो क्यों होगा, संगत कोण है। तो जब Y बराबर कितना आ गया हमारा 125 अंश आ गया, तो X बराबर कितना आ गया हमारा 125 अंश। ये X का Y का मान आ गया, ये X का मान आ गया, और Z का मान कितना आया था हमारा 35 अंश का। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं। भाई ये टोटल हमारा 90 अंश का हो जाएगा, तो ये वाला कोण हमारा 35 अंश का हो जाएगा, जिस तरीके से किया। उसके बाद ये जो एक ही तरफ अंतः कोण बने उनका योग 180 अंश होता है, तो Y प्लस का हमें 55 के बाद 180, तो Y का मान 125 आ गया।
उसके बाद में y और x क्या होते हैं हमारे संगत कोण है, और संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो जितना हमारा y का मान आया वही हमारा x का मान आएगा। तो y 125 तो x भी 125 और z का मान 35 आ गया। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारी प्रश्नावली आ गई 6.2, उसका जो हम पहला सवाल देखते हैं। जितने भी इसमें क्वेश्चन इस वीडियो में क्वेश्चन हो जाएंगे उतने कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली 6.2 से है। कह रहा चित्र में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाए कि AB समांतर CD है, यानी AB समांतर CD हमको दर्शाना है। देखते हैं इसको। अगर AB समांतर CD दर्शाना है तो सबसे पहले क्या करें, इसमें कुछ ना कुछ बराबर करना चाहिए, यानी कोण हमें बराबर करने होंगे। कोण बराबर हमारे कौन से, देखो यहाँ पे ये जेड की आकृति बन रही कि नहीं, जेड की आकृति बन रही। जब जेड की आकृति बन रही तो ये कोण क्या हमारे एकांतर कोण हो गया। जब x और y कोण एकांतर हो जाएगा तभी हमारे समांतर होगा, लेकिन बराबर कैसे होगा, ना हमें x का मान पता है ना y का मान पता है। तो सबसे पहले हम x और y के मान निकालेंगे। तो x y के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो 50 है ये पूरी हमारी कितनी हो जाएगी 180 अंश का। अगर ये पूरा देखेंगे ये वाला कोण, ये कोण कितना 180 अंश का होगा हमारा। तो कहेंगे हल, यानी x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी x प्लस 50 बराबर का 180 अंश हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा 130 अंश का। जब हमारा ये x जो हो गया 130 अंश का x हुआ, यानी ये x 30 अंश का हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये जेड की आकृति बन रही है। जब ये जेड की आकृति बन रही है तो ये कोण क्या हमारे एकांतर कोण। देखेंगे कोण यहां पे लिखेंगे x बराबर y, क्यों, एकांतर कोण है। x बराबर y इसलिए है क्योंकि ये क्या हमारा एकांतर कोण है। जब x हमारा 130 का आया है तो y भी हमारा कितना आएगा हमारा 130 अंश का। तो हमें देखो x और y के मान निकल गया 130 है। जब 130 का पता हो गया, अब यहां भी पता हो गया कि x बराबर y है, एकांतर कोण है, तो लिखेंगे अतः जब x बराबर y एकांतर कोण बराबर हैं तो AB समांतर CD होगा। और यही हमें सिद्ध करना था कि AB समांतर CD कब होगा, तो जब हमारे एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे तभी हमारा AB और AB समांतर CD होगा। और x और y के मान भी पूछ रहा था, x का मान 130 आएगा, y का भी मान 130 आएगा। तो उम्मीद दोस्तों समझ आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखा, चित्र में यदि AB समांतर CD समांतर EF और y अनुपात z का अनुपात 3:7 दिया गया तो x का मान बताना है। यानी इस y और z का अनुपात दिया गया, लेकिन मान किसका बताना है, x का मान बताना है। देखते हैं, यहां देखते हैं पहले x और y क्या हमारे अंताकोण है, यानी एक ही तरफ अंताकोण है। तो अंताकोण का कितना होता है 180 अंश का होता है। तो यहाँ से x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 अंश। लिखेंगे यहाँ पे हल AB समांतर CD है तो x प्लस का y बराबर का 180 अंश, क्यों, अंतःकोणों का योगफल एक 180 अंश होता है। जो अंतःकोण x प्लस वाई 180 अंश हो गया। ठीक, उसके बाद देखो ये देखो जेड की आकृति बन रही, ये जेड की आकृति बन रही है, तो इसका मतलब x बराबर y x बराबर z होगा, x बराबर का z, क्यों, एकांतर कोण x बराबर z हो जाएगा, क्योंकि x बराबर z हमारा क्या लगेगा एकांतर कोण हो जाएगा। अच्छा, जब यहाँ पे हमारा x बराबर z है तो इसमें मान लें, अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो ये x प्लस का y बराबर 180 अंश का दिया गया है।
एक्स बराबर क्या रखेंगे जेड, जेड प्लस का वाई बराबर का 180 अंश, ये आ गया हमारा। लेकिन यहाँ पे हमें वाई और जेड का अनुपात देगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वाई जेड कर लें, जेड वाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। यहाँ पे देखो दिया गया है, यहां से करेंगे वाई अनुपात जेड दिया गया, क्या देगा 3:7, यानी वाई बटे जेड बराबर का हो जाएगा 3/7। वाई बटे अनुपात मतलब क्या होता है, भिन्न का रूप होता है, बटे में होता है, वाई बटे जेड बराबर 3/7। अब देखो हमें मान किसका निकालना है, एक्स का, और एक्स और जेड बराबर है, तो यहां से हम पहले वाई जेड का मान निकाल लें। अच्छा, यहां से अगर हम y का मान अगर तिरछी गुणा करें यहाँ से, तो कितना होगा 7y बराबर का 3z। अगर यहाँ y से y का मान निकालें यहाँ से, तो y बराबर हो जाएगा 3z बटे 7। ये y का मान आ गया। अब ये जो y का मान है, ये y का मान समीकरण किस में रखेंगे हम, 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो दिया गया x प्लस का y बराबर 180 अंश, ये x, और x बराबर यहाँ पे z दिया गया है, x बराबर z दिया गया, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम z, क्योंकि x बराबर z एकांतर कोण है, x यहाँ पे z रख लेंगे, प्लस y का मान कितना है हमारा 3z बटे 7 बराबर है 180 अंश। यहाँ से हल करेंगे तो आएगा हमारा 7z प्लस का 3z बटे 7 बराबर का 180 अंश। इसको और हल करेंगे, अगर तिरछी गुणा हो जाएगी यहाँ पे, 7 दिन कितना हो जाएगा 10, 10z बराबर 180 गुणे 7, तो z बराबर कितना हो जाएगा 180 गुणे 7 बटे 10। इसी से कट गया हमारा, तो z बराबर 18 गुणे 7, तो 18 से कितना होता है हमारा 126। किसका मान पूछ रहा था हमारा, x का, आया किसका है z का। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, x बराबर क्या है हमारा z है, एकांतर कोण है, तो इसलिए x बराबर z दिया गया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 126 अंश। तो हमें x का ही मान पूछ रहा था। तो उम्मीद दोस्तों समझ में आया क्वेश्चन, थोड़ा इजी था, ज्यादा कठिन भी नहीं था, लेकिन अगर समझते तो समझ जाते एक बार में इसको। अगर वीडियो नहीं समझ में आया इसको पुनः देखें दूसरी बार, लेकिन मैं समझा देना चाहता हूँ एक बार। यहाँ पे ए बी समांतर सी डी, सी डी समांतर ए एफ दिया गया, वाई और जेड का अनुपात दिया गया, एक्स का मान बताना है। अब देखो यहाँ पे जो ये एक्स और वाई के हमारे अंताकोण है, और अंताकोणों का योगफल 180 होता है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 हो गया। फिर देखते हैं एक्स और जेड क्या हमारे एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर जो एक्स का मान समीकरण हमने जेड में रख, सॉरी एक में रख दिया, एक रखा हमारा जेड प्लस वाई हो गया। यहाँ से वाई और जेड का मान निकाला, तो y का मान निकाल लिया, y का मान फिर से हमने समीकरण 1 में रखा। यहाँ पे जो x है, x की जगह पे z रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा y बराबर z है, एकांतर कोण है, तो z इसको हल करेंगे तो z का मान आ जाएगा, और z का मान आएगा, जो z का मान आएगा वही x का मान आएगा, क्यों, एकांतर कोण आपसे बराबर है। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी, ई एफ लंब सी डी और कोण जीईडी बराबर 126 है, तो कोण एजीई, कोण जीईएफ और एफजीई कोण ज्ञात करना है। यानी हमें एजीई ये वाला कोण ज्ञात करना है, और जीईएफ ये वाला कोण ज्ञात करना है, और एफजीई ये वाला कोण, ये कोण ज्ञात करना है। देखो हमें देखो दिया क्या गया है, दिया गया है कोण जीईडी बराबर 126 का दिया गया, यानी ये हमें पूरा कोण 126 का दिया गया है, पूरा कोण 26 का दिया गया है। उसने कहा ईएफ क्या लंब इस पे, तो लंब क्या होता है, ये कोण हमारा कितना हो जाएगा 90। जब भी कोई लंब डाला जाता है किसी रेखा पे, तो हमारा सीधे 90 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण एफ ई डी बराबर कितना आ जाएगा 90 अंश का। तो यहां से कोण निकालेंगे जीईएफ, कोण जीईएफ, जो जीईएफ हो जाएगा तो टोटल कोण में से अगर इसको घटाएंगे, भाई ये कोण निकालना है तो पूरे कोण में से इसको घटा देंगे, तो जाएगा हमारा कोण जीईडी माइनस कोण एफईडी,
तो यहाँ से जो GED है, GED पूरा हमारा 126 अंश का दिया गया है माइनस का, FED कितना देगा 90 अंश का, तो यहाँ से कितना आएगा हमारा 6 3, यानी कोण GEF बराबर आ गया हमारा 36 अंश का। जब हमारा ये 36 अंश का आ गया, अच्छा जब 36 अंश का, जब इस पे ये लंब है तो ये भी हमारा 90 अंश का कोण बनाएगा, ये वाला तो ये भी हमारा 90 अंश का कोण हो गया ये। अच्छा अब जब 90 अंश का ये भी होगा तो त्रिभुज GEF जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है हमारा 180 अंश। तो यहां से लेंगे त्रिभुज GFE में, तो यहां से हो जाएगा कोण GEF प्लस कोण GFE प्लस कोण FGE बराबर 180 अंश। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जब ये हमने पूरा त्रिभुज लिया, त्रिभुज के तीनों कोणों कितना 180 अंश होता है, तो यहां से देखो GEF यानी 36 अंश का है प्लस का, GFE कितना 90 अंश का है प्लस का, FGE इसका मान निकालना हमें, कोण FGE बराबर 180 अंश। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 126 आएगा, तो कोण FGE बराबर का 180 माइनस का 126, तो यहां से कोण FGE बराबर आ जाएगा 180 में से अगर हम 26 लगाएंगे कितना आएगा 4 ये 54 अंश का, तो ये कोण कितना अंश का हमारा 54 अंश का आ गया। ये कोण कितने अंश का आ गया हमारा 54 अंश का। हमें दो कोण याद हो गए, 54 अंश का आ गया। अब कोण निकालना है AGE। अब देखो यहां से देखो ये पूरा कोण कितने अंश का होता है हमारा 180 अंश का कोण होता है। देखते हैं यहां पे लिखेंगे AGB एक सरल रेखा युग्म है। जब AGB हमारी सरल रेखा युग्म है तो क्या हो जाएगा, कोण AGB बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश का। जब ये 180 पूरा 180 का है, ये कोण जोड़ेंगे तभी 180 के बराबर होगा, तो यहां से हो जाएगा कोण AGE प्लस का कोण FGE बराबर 180 अंश का। ये कोण हमें निकालना है, इसका मान दिया गया कोण AGE बराबर प्लस ये हमारा 54 अंश का है बराबर 180 अंश, तो कोण AGE बराबर का 180 माइनस का 54 हो जाएगा, तो कोण AGE बराबर 126 अंश का। तो हमें तीनों कोण निकालने थे, AGE का 126 आ गया, GEF 36 आ गया, और FGE हमारा 54 अंश आ गया। तो उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है इसको फिर से एक बार देखें वीडियो, और आज इसमें यहीं तक वीडियो रखते हैं, क्वेश्चन रखते हैं यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए आप मस्त रहें, मस्ती से पढ़ाई करते रहें, और लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है, रिवाइज करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।